रांची के हीनू में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिरी है। 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। आसपास कई लोगों की भीड़ जमा हो गई है। डोरंडा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये अभी जो है खबर आ रही है सामने। और ये निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। तो रांची के हीनू में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिरी और इस दीवार गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है और कुछ लोगों के घायल होने की भी जो है खबर आ रही है। डोरंडा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लोगों की भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो गई है और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए। हालांकि आपको बता दें कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। डोरंडा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। दबकर दोनों की मरने से जो है दबने से जो है मौत हो गई है और कुछ लोग के घायल होने की खबर आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज घटनास्थल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, क्या पूरा मामला है? फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि 2 बच्चे जो है, उन दोनों बच्चों की मौत की खबर आ रही है। जो दीवार गिरी है उन दोनों उसमें दबकर दोनों की मौत हुई है और भी लोग घायल हुए हैं या किसी और की भी मौत हुई है। क्या फिलहाल अपडेट, क्या पूरा मामला, किस वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, ये एक सिंपली एक मकान बन रहा था। मकान बनने के एज 2.5 साल और ये बच्चा की बच्ची है। एक बच्ची है। और ये जो दो बच्चों की इसमें मौत हुई है। एक बच्चा है, एक बच्ची है और 2.5 साल और 3 साल एज बताई जाती है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे। ये हीनू की सड़क पर डेड बॉडी को रखा हुआ है। रिश्तेदार यहीं बैठे हुए हैं और ठीक सामने आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि यह हादसा कहाँ हुआ है। बाकी हॉस्पिटल भी ले जाया गया है कुछ बच्चों को। कितने बच्चों को ले जाया गया हॉस्पिटल? 2 बच्चा को लेडीज। ये कैसे हुआ हादसा बता पाएंगे? तमाशबीनी करने आए हैं। माँ भी डेथ कर गए हॉस्पिटल में। तो कैसे हुआ ये हादसा? वहाँ पे ये काम दबाने से बाउंड्री था, नया बाउंड्री बना हुआ था, वही बाउंड्री गिरा था आपको। 2 बच्चे, ये आपको सुबह में 10 बजे सुबह वहाँ पर लोग रह रहे थे? नहीं बच्चा लेबर लोग काम कर रहा था, बच्चा लोग बैठा के काम कर रहा था लोग, वही बाउंड्री गिरा आपको। तो सुबह कितने बजे? वही 10 बजे। तो आप देखें कि ये जो हादसा हुआ है ये हीनू में हुआ है। और हीनू में ये कहाँ पर हुआ है मैं बताऊं आपको। चलिए आपको जाए हादसे में दिखाते हैं, जाए हादसे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग तमाशबीन हैं, इनको भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। सिर्फ यही जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ वो तस्वीरें यही हैं कि 2 मौतें हुई हैं। अभी जो सड़क पे ही लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए बहुत खतरनाक साइट है। जैसे कि यहाँ पर धसान से पता चलता है कि लेबर काम कर रहे थे और लेबर अचानक काम करते करते अचानक ये धसान हुई है और इस धसान में पूरी दीवार है, वो दीवार पूरी की पूरी जो दीवार होती है वो बैठ गई। और जो इसका एरिया है कैसे हुआ बताइए? हम तो थे नहीं यहाँ। जी आप बताइए। वर्षा से हुआ, वर्षा हुआ है रात में, उसके वजह से गिर गया है। देखिए कोई कुछ खास बताने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपना चेहरा छुपा रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि उनको कोई नुकसान पहुंच जाएगा, कोई लीगलिटी में फंस जाएंगे। बहरहाल जो घटना स्थल है उसके बारे में बताऊं, लैंडमार्क सृष्टि हॉस्पिटल के सामने की बात है। जे शरण लैब जांच घर इसके बगल में और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जाहिर है यहाँ पर कुछ और बनने का प्लान होगा। तो अभी कितने लोगों को अस्पताल ले जाया गया है और स्थिति कैसी है, कुछ पता चल पा रहा है?
देखिए, एक महिला के बारे में भी बात आ रही है, जो बच्चों की मां है उनके बारे में भी बात आ रही है कि उनको भी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाकी 2 लाशों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, जो सड़क पर रख करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हीनू की जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे ये समाचार देख रहे हैं और उनको एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो हमारी सलाह होगी कि वो बिल्कुल भी घर में बैठे नहीं, पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा उनको एयरपोर्ट पहुंचने में, क्योंकि एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है रास्ता हीनू होके भी जा सकते हैं, बिरसा चौक होके जा सकते हैं। दोनों रास्ते जाम पड़े हुए हैं। हमें भी करीब करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए यहाँ पर पहुंचना पड़ा है। पुलिस मुशक्कत कर रही है, समझा बुझा रही है, लेकिन जो लोग हैं, कोई देखा है भाई यहाँ पर घटनास्थल के पास, किसी को जानकारी है? कोई बता पाएगा कुछ? कोई सब शहनवाज है, किसी को कोई खास जानकारी नहीं है किस वजह से जो है ये धसान हुआ है, और सभी सिर्फ अभी देखने पहुंचे हुए हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार मैं डेड बॉडी के पास जाऊं और डेड बॉडी के पास जा करके आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाऊं, और जो रिश्तेदार हैं उनसे आपकी बात भी कराऊं। आइए देखिए कितना दुखद नजारा है। देखिए लाश, बच्ची की लाश, एक बच्ची यहाँ है, एक बच्ची वहां है। ये 2 बच्चियों की लाशें यहाँ पर रख करके लोग बैठे हुए हैं। अब इससे बढ़ के क्या तस्वीरें होंगी कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चलता है, कोई भी यहाँ पर। चौधरी साहब, ये बताइए, आप यहाँ समाज सेवी हैं, आसपास में ही समाज सेवा करते हैं, क्या जानकारी आपको मिली है? ये सब काम कर रही थी और अचानक दीवार गिर गया है अपार्टमेंट का, और 2 बच्चे मरे हैं, और कितना लोग घायल हुआ जी? 1 आदमी घायल हुआ है। जो बिल्डर्स है उचित मुआवजा दे, सबको कम से कम 30 लाख रुपया दे, और जो घायल हुआ है उसको 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये खड़े हो जाओ बाबू, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आ जाओ। देखो, जितने भी जो भी दुख है, बहुत चोट है, ये चोटिल है। रहने दीजिए। आप खड़े हैं ना यहाँ पर। थोड़ा सा देखिए, जानकारी का अभाव है, लोग बता नहीं पा रहे हैं, तमाशा सब देख रहे हैं। कितने बजे की घटना है, कैसे हुआ? वो तो हम भी नहीं थे, पर हमको फोन आया कि ऐसा बात हुआ था। आए तो देखे ना कि दोनों बच्चा ही हुआ था, उसी में दबा हुआ था ईटा में। फिर खोद के पूरा ईटा हटा के फिर बच्चा लोग को निकाले गए हैं। ईटा है ना। तो आप लोग की मांग क्या है? मांग क्या रहेगा? हम लोग का मांग है कि 30 लाख रुपया बच्चा लोग को मिला जाए, है ना। जो घायल उसको 10 लाख रुपया। घायल कितने लोग हैं अस्पताल? 2 आदमी हॉस्पिटल में है। हाँ, 25 साल है। बच्चे दोनों जो नहीं रहा, हाँ, क्या लड़का है कि लड़की? एक लड़का, एक लड़की, एक 2.5 साल का, एक 3 साल का है। नाम है चाहत, और एक का नाम दादा अनुज लड़का है। हाँ, 3 साल। मतलब अगर हम बात करें तो 2 जान गई है। 5 साल का ही बाबू। अच्छा, ये बच्चा 5 साल का है, 2 जान गई है और 2 लोग घायल हैं। तो ये है स्थिति, और ये है स्थिति। यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया है। लाश को गोद में, बच्चों की लाश गोद में रख करके यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बेहद आक्रोशित हैं। और पुलिस प्रशासन का मैं दूर दूर तक चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कहाँ है पुलिस और कहाँ है प्रशासन। और ये सड़क जाम है। मैं दिखाऊं दूर से, कैमरा उठा करके अगर आपको दिखाएं हमारे कैमरामैन, तो आपको ये पता चलेगा कि दूर तक, डोरंडा से लेकर के हीनू तक, इंदिरा पैलेस तक पूरी की पूरी तरह से सड़क जाम हो चुकी है, और यहाँ पर आवागमन बाधित हो गया है। इसी में कोई न कोई ऐसा भी होगा जिसको एयरपोर्ट में कोई फ्लाइट पकड़नी होगी। आज उसकी फ्लाइट निश्चित रूप से मिस होनी है। ये हालात हैं, ये है इस शहर की प्लानिंग, और इस शहर की प्लानिंग को देख करके अफसोस होता है। जितने भी लोग आते हैं, भीड़ को चीर करके देख लेते हैं। सचमुच बेहद दुखद दृश्य है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर। और जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, सब परेशान हो उठ रहे हैं, क्योंकि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ।
और उनके साथ उनके परिजन का जो विलाप होता है वो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहरहाल ये जो दृश्य है अब इतना ही है, इससे ज्यादा दृश्य को क्या दिखाना, क्योंकि 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और जहां कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा था तो क्या सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं लिए हुए थे, जिस वजह से जो ये धसान हो गया और लोगों की जो है मौत हो गई? क्या मतलब कई सेफ्टी मेजर्स लेना बेहद जरूरी होता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो क्या वहां पे ऐसी कुछ चीजें देखने को नहीं मिली? और ये किसका था, ये किस बिल्डर का था, ये सारी चीज किस बिल्डर का था, किसी को कोई भी ठोस जानकारी नहीं है। सिर्फ र्यूमरिंग है, हवाबाजी है और यहाँ पर आकर के तमाशबीनी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से, किसका है, क्या है, कौन मरा है, उसकी उम्र क्या है, सब लोग सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये एक घटना स्थल की सच्ची तस्वीर है जो हम आपको बता रहे हैं। आइए एक बार फिर चलते हैं उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है। ये जो हादसा हुआ है ये सुबह 10 बजे के आसपास का बताया जाता है। लोग जो भी वहां मौजूद है घटना स्थल पर, किसी को कोई जानकारी नहीं, और मुझे नहीं लगता किसी को कोई इतना दिलचस्पी भी दिख रहा है कि कोई जानकारी लेना भी चाहता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्चों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल है, अस्पताल में भर्ती है, फिर भी लोग कुछ बताने से भी कतर रहे हैं, कैमरा के सामने आने से भी भाग रहे हैं। देखिए अब वो मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूं कि वो दीवार देखिए, वो जो दीवार आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें पेड़ उगा हुआ है, कितना खतरनाक है। अभी 1-2 की और जान लेगा। वो जो दीवार है अनुष्का आप देख रही हैं, उसमें पेड़ उगा हुआ है। किस तरह से नींव की खुदाई की गई कि पहले उस दीवार को नहीं हटाया गया, क्योंकि ये दीवार तो दोस्ती दीवार है, दूसरे की दीवार है। लिहाजा ये बहुत खतरनाक एक हरकत है जो मोराबादी में पहले ही हो चुकी है। दीवार की हालत भी सही नहीं दिख रही है। जिस तरीके से वहां दीवार जो बना हुआ है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो कभी भी गिर सकता था, तो इसे हटाना चाहिए था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम होता, क्योंकि दीवार की हालत फिलहाल जो है नहीं सही दिख रही है, और जो आधा दीवार बचा हुआ वो भी कभी ना कभी गिर सकता है। हाँ अनुष्का, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो काम हुआ है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, मैं यहाँ से मैं आग्रह करूंगा कैमरामैन से कि यहाँ से दिखाना शुरू करे। तो एक पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर नीचे गिर गई है जो नई बनाई गई थी। ये जो दीवार और बीम देख रहे हैं ये बिल्कुल नई है। इसको मुझे लगता है कि 1 महीना के अंदर ही ये इसका निर्माण हुआ होगा और गुणवत्तापूर्वक निर्माण नहीं हुआ है, किसी अच्छी इंजीनियर के देख रेख में निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि सामने की जो दोस्ती दीवार थी उसको भी ठीक से पहले मजबूतीकरण का टेस्ट नहीं लिया गया। और आपको फिर मैं दिखाऊं कि वो दीवार देखिए जिसमें एक पेड़ उगा हुआ है। मेरे ख्याल से 10-15 साल लगे होंगे उस पेड़ को उगने में। बहरहाल वो दीवार भी कभी भी गिर सकती किसी भी मजदूर पर, इसीलिए उसको तुरंत उसको गिराना चाहिए। और तो जो भी ये शहनवाज, ये कहा जा सकता कहीं कि बारिश जो इतनी तेज कल से हो रही थी, बारिश का भी असर इसमें हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल हो सकता है कि बारिश जो रात में हुई है उसके असर से भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पानी को जमा हुआ मैं देख रहा हूँ। ये जो प्लिंथ एरिया है जहाँ पर जमीन की खुदाई हुई होगी, वहां पर मैं दिखाने के लिए एक बार फिर आग्रह करूं कि पानी जो है वो जमा हुआ है। मोटर भी यहाँ पड़ा हुआ है, बाईं तरफ मैं देख पा रहा हूं कि एक मोटर भी यहाँ पर रखा हुआ है। कोशिश की गई होगी शायद पानी जमा हुआ पानी को यहाँ निकालने के लिए। बहरहाल इसी तरह से यहाँ पर निर्माण होते हैं रांची में। अभी आप बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ की दीवार को देखिए, इसमें भी कभी भी डैमेज हो सकता है जी। ये बहुत गलतफहमी में ना रहे। बिल्कुल शहनवाज, तो देखिए फिलहाल जो स्थिति बच्चों की तो खास 2 बच्चों की मौत हो गई और जो स्थिति नाजुक बनी हुई है, जो अस्पताल में भर्ती है, मुआवजे की मांग भी जो है सड़क पर जितने भी स्थानीय है वो कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, क्या जानकारी मिलती है, वो हम तक जरूर पहुंचाए शहनवाज, और नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद घटनास्थल से सारी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।